Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.3 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर कवरिंग्स। फर्श की देखभाल व रख रखाव के बारे में आइए पढ़ते हैं। जस्ट एज वॉल्स एंड फ्लोर्स हैव डिफरेंट सरफेस एंड वेरियस वेज ऑफ क्लीनिंग दैम, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग फ्लोर कवरिंग्स। जैसे और फर्श साफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार फर्श पर प्रयुक्त विभिन्न सतहों को विशिष्ट देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल फ्लोर्स बी कवर्ड। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि फर्श पर सदा ही कुछ बिछा हो। In fact, in a country like ours, it is felt by most people that the easiest way to keep floors clean is to sweep and mop them. वस्तुतः हमारे देश में अधिकांश लोगों का मानना है कि फर्श को साफ रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे झाड़ें और पोंछ लें। However, in most commercial establishments, the floors are wholly or partially covered, mainly for convenience and an aesthetic look. हालांकि अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो होते हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जो होते हैं, उनमें फर्श को पूरा या आंशिक रूप से ढका जाता है, मुख्यतः सुविधा और सौंदर्य की दृष्टि से। What you learn in this section will definitely help you in keeping various floor coverings clean. अब ये जो सेक्शन है, इसमें आप जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, उससे आप आसानी से फर्श के विभिन्न जो कवरिंग्स हैं, जो बिछावन कहते हैं हम लोग, उसको साफ रख पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे साफ करना है। क्लीनिंग फ्लोर कवरिंग, फर्श को कैसे साफ करना है देखते हैं, उसकी देखभाल कैसे करना है वो देखते हैं। सरफेस, सतह, मेंटेनेंस, रख रखाव, प्रिकॉशंस, सावधानियां। सबसे पहले देखिए कारपेट, कालीन को कैसे आपको साफ करना है। क्लीन कारपेट्स रेगुलरली, कालीन की नियमित सफाई कीजिए। वंस अ मंथ टेक इट आउट, टर्न इट अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव लूज डस्ट। महीने में एक बार इसे बाहर निकालिए, इनको उल्टा कीजिए और झाड़िए ताकि जो धूल है, ढीला धूल, वो निकल जाए। ऑल्टरनेटिवली वैक्यूम क्लीनर्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। कभी कभी वैक्यूम क्लीनर्स को भी हम लोग प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश कलर फास्ट dirty carpets with soap solution. Work a lot of lather into the carpet with a brush, using circular motion over small areas at a time. Rinse thoroughly with a sponge and dry it in the sun. पक्के रंगों के गंदे कालीनों को साबुन के पानी से धोइए। साबुन का ढेर सारा झाग कालीन पर ब्रश की सहायता से लगाइए और छोटी छोटी जगह में गोल गोल ब्रश घुमाइए। स्पॉन्ज की सहायता से अच्छी तरह से धोइए और धूप में सुखाइए। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको सावधानी देख रखना है। पुट नैप्थोलिन बॉल्स इन रोल्ड अप कारपेट्स, कालीनों को लपेट कर नैप्थोलिन की गोलियां डालिए। एयर देम एट इंटरवल्स, कुछ वक्त के बाद उन्हें हवा दिखाइए। ड्राई थॉरोली बिफोर रोलिंग, रोल करने से पहले अच्छी तरह से सुखा लीजिए। रिमूव एनी स्टेन्स इमीडिएटली, दाग धब्बे तुरंत ही हटा लीजिए। फिर आता है विनाइल और लिनोलियम। अब आइए विनाइल के बारे में देखते हैं, इसमें क्या करना है। क्लीन विथ वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े से साफ करिए। रब स्टेन्स विथ माइल्ड डिटर्जेंट, दाग धब्बों को हल्के डिटर्जेंट से रगड़ें। अब क्या क्या चीज़ आपको सावधानी रखनी है। डू नॉट सोक विथ वाटर, टेक केयर टू स्क्वीज आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम द मॉप बिफोर वाइपिंग, पानी में मत भिगोइए। पोंछने से पहले अतिरिक्त पानी को निचोड़ लीजिए।
स्क्रब द कॉर्नर्स रेगुलरली, कोनों को नियमित रूप से साफ करिए। डू नॉट यूज हार्ड अब्रेसिव्स एंड स्क्रबर्स। अब देखिए, कठोर कठोर अपघर्षक या जूने का प्रयोग मत करिएगा। अवॉइड वॉशिंग सोडा और अल्कली एज इट टेंड्स टू स्टिक। कपड़े धोने का सोडा या क्षार का प्रयोग न करें क्योंकि ये कालीन पर चिपकते हैं। आइए आगे देखिए। कॉयर इज मेड अप ऑफ कोकोनट फाइबर। अब देखिए, कॉयर जो होता है वो क्या होता है, वो कोकोनट फाइबर से बनता है, नारियल के छिलकों से बनता है, उसके जो तंतु होते हैं। Clean it daily with a coarse broom or brush. Occasionally take it out, turn upside down and shake to remove the dust. इसे प्रतिदिन एक खुरदुरे ब्रश या झाड़ू से साफ करें। कभी कभी कालीन को बाहर भी निकालें, उल्टा करके इसे झाड़ लें ताकि धूल निकल जाए। If it gets dirty, wash with soapy water, rinse in cold salty water and dry completely in open air. यदि कालीन काफी गंदा हो जाए तो साबुन के पानी से धो लें। नमक के ठंडे पानी से धोकर खुली हवा में कालीन को सुखाएं। अब क्या क्या सावधानी रखना है? डू नॉट लेट इट गेट वेरी डर्टी। कालीन को अधिक गंदा ना होने दें। ड्राई कंप्लीटली, अच्छी तरह से सुखाएं। आगे देखिए, फिर आता है डोर मैट्स, पायदान। टर्न इट अपसाइड एंड बीट विथ वुडन स्टिक। उल्टा करके डंडे से पीटें ताकि धूल झड़ जाए। दे कैन बी वॉश्ड विथ सोपी वाटर, रिंस्ड एंड ड्राइड इन द सन। साबुन के पानी से धोइए, साफ करके धूप में अच्छी तरह से आप इन्हें सुखाइए। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से आप सफाई कर सकते हैं।